हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स के थर्ड लेक्चर में। ठीक है जी। 11th में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, जिसके थर्ड लेक्चर में आपका क्या है, स्वागत है। तो अपन आज आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। समांतर श्रेणी में हमने पढ़ लिया है क्या, समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना होता है, और समांतर श्रेणी के समांतर माध्य भी हमने क्या कर रखा है, पढ़ रखा है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी के कुछ गुण जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए हैं, जिसको हमको जानना बहुत अच्छी जरूरी है। ठीक है जी। और इसका करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, समांतर श्रेणी के एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो अपन स्टार्ट करेंगे आज। चले, तो आज की हेडिंग हमारी सबसे पहले स्टार्ट होगी समांतर श्रेणी के गुण। यहाँ से हम अपना चैप्टर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक एक करके आपको बताता जाऊंगा और एक एक करके आपको क्या करना है, सीखना है। तो पहला है, यदि A1, A2, A3 समांतर श्रेणी में है जिसका सर्वांतर D है, तो एक अशून्य स्थिर संख्या K बिलोंग्स टू R के लिए, ठीक है जी। तो लेट अस सपोज, मान लेते हैं कि A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, सही है। ये है जिसका सर्वांतर हम क्या मान रखे हैं, D मान रखा है। ठीक है, सर्वांतर हमने ये मान रखा है D। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए, तो ये कह रहा है कि अगर ये चीजें हैं तो पहला, अगर मैं आपसे कहूं, पहला इसका जो गुण है उसको ध्यान से समझिए। वो कह रहा है कि अगर आप A1 में कुछ जोड़ या घटा रहे, K को इससे जोड़ या घटा रहे, ठीक है, A3 प्लस माइनस K और डॉट डॉट डॉट, तब भी एक इसमें रहेगा, AP में ही रहेगा। ठीक है, अगर आप कोई नंबर इसमें ऐड कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता भी चलता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे 2, 4 और 6 किस में है, AP में है। आपको पता है इसका D कितना है, 2 है। तो लेट अस सपोज मैं इसमें क्या करता हूँ, 3 ऐड कर देता हूँ ना, 3 ऐड कर देता हूँ। देख, 3 ऐड करने पे कितना हो जाएगा, पहला वाला 5 हो जाएगा, दूसरा वाला 7 हो जाएगा, और तीसरा वाला कितना हो जाएगा, 9। तो अगर आप इसको भी चेक करो तो ये भी किस में होगा, AP में, आपको दिख रहा होगा। ठीक है जी। तो ये सब जो मैं आपको गुण बताऊंगा ये कहीं ना कहीं आपके लिए काम आएगा। तो अपन आगे करते हैं। दूसरा, अगर मैं क्या करूं, यही A1 को एक कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई कर दूं, K A1 K A2 बन जाए, K A3 बन जाए, और डॉट डॉट डॉट, तब भी किस में रहेगा, AP में। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 2, 4, 6 AP में है। ठीक है, तो लेट हम इसमें 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8, और ये कितना हो जाएगा, 12। तो देख रहे हैं आप, ये किस में है, AP में है। हाँ, इसका D कितना हो जाएगा, अगर मैं D डैश की बात करूँ, यानी जो नया वाला D आने वाला है, तो वो कितना हो जाएगा, पुराने वाले D का K गुना हो जाएगा। अगर मैं इसमें इसकी बात करूँ तो इसका वाला D क्या हो जाएगा, D डैश, पुराने वाले D में क्या हो जाएगा, K प्लस माइनस हो जाएगा। सही है जी। तो ये 2 चीज़ें, तो आप जल्दी से इसको कॉपी कर लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिए, ये गुण हमारे काम के आने वाले हैं। ठीक है जी। IIT JEE और JEE मेंस में इस लगभग इन्हीं सारे गुणों पे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें करनी है। फिर अपन क्या करेंगे, जब इसको कवर कर लेंगे तो NCERT का एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से करिए, अपन कॉपी कर, जल्दी कर लो। ठीक है, तो चलिए अपन मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें वीडियो को, ताकि दूसरे लोग भी इसको क्या करें, देख सकें और वो सीख सकें। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, गुण नंबर 3 की बात करूँ। ठीक है, तो चलिए गुण नंबर 3 की बात करते हैं।
थर्ड की बात करूँ गुड नंबर की, तो अगर मैं क्या करूँ A1 में K से डिवाइड कर दूँ, A2 में भी क्या करूँ K से डिवाइड कर दूँ, और A3 में भी क्या करूँ K से डिवाइड कर दूँ, तब भी किस में होगा AP में होगा। सही है, इसका एग्जांपल बताने की जरूरत आपको नहीं है क्योंकि मैंने आपको इतना आइडिया दे ही दिया है, आप इसका एग्जांपल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हाँ, दूसरा स्टेटमेंट मैंने एक दिन आपको दिखाया था, आज फिर मैं आपको क्या करता हूँ समझाता हूँ, ध्यान से समझो क्या है। किसी समांतर श्रेणी में प्रारंभ तथा अंत से समदूरस्थ पदों का योगफल एक नियतांक होता है जो कि प्रथम तथा अंतिम पदों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात मैंने आपको समझाया था एक दिन कि a प्लस an कितना आएगा, एक कांस्टेंट नंबर आएगा। सही है, कांस्टेंट नंबर k। ठीक है, तो अगर आपने a2 प्लस an माइनस 2 किया तब भी कितना आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, जिसकी वैल्यू फिर कितनी रहेगी, k ही रहेगी। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट था। तीसरा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तीसरा क्या है, तीसरा गुड नंबर, ये थर्ड था, ये 4 हो गया, और ये 5, यानी पांचवा। ठीक है ना, तीसरा छोड़ो, पांचवा। ठीक है, चलिए, तो यदि पांचवा है, यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या सम है तो मध्य पद के दो पदों का समांतर माध्य तथा पदों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो सुनो, मैं इसको लिखता हूं, यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या विषम है, तो उस श्रेणी का, यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या विषम है तो उस श्रेणी का मध्य के दो पदों का समांतर माध्य, यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या विषम है तो उस श्रेणी के मध्य के दो पदों का समांतर माध्य, तथा पदों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, सुनो जी, यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या विषम है तो उस श्रेणी के मध्य के दो पदों का समांतर माध्य तथा पदों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें थोड़ा सा एरर है, मैं आपको बता देता हूँ। यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या विषम है तो उस श्रेणी का योग, क्या योग लिखना है आपको। ठीक है जी, योग मध्य के दो पदों का समांतर माध्य तथा पदों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है। अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में देखेंगे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ढेर सारा बड़ा सा श्रेणी लिख देगा और कह देगा कि बताओ जरा इस श्रेणी का योग कितना होगा। तो अपन क्या करेंगे, उसको बिना सॉल्व किए अपन जल्दी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे पढ़ता हूँ। तो आगे है, यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या सम है ना, विषम है, तो इसका मध्य पद प्रथम तथा अंतिम पद के समांतर माध्य के बराबर होता है। तो अगला लिखता हूं मैं, छठवां, यदि किसी AP में पदों की संख्या विषम है, तो इसका मध्य पद प्रथम तथा अंतिम
पद का समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य होता है। ठीक है जी। तो इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से समझ लो। इसका एग्जांपल मैं करता हूँ, ऊपर वाले का एग्जांपल मैं अगले लेक्चर में करूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल मैं आपको दूं, छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। 2, 3 और 5, सही है। यदि किसी एपी में पदों की संख्या विषम है तो इसका मध्य पद प्रथम तथा अंतिम पद का क्या होता है, ठीक है ना। तो 2, 1, 3 हो गया, अगर 4 ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रथम तथा अंतिम पद का समांतर माध्य होता है। तो बीच वाले नंबर अगर हमारा ये तो ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड श्रेणी है, तो 2 और 4 में क्या लेंगे, समांतर माध्य, तो हमारा बीच वाला क्या हो जाएगा, नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो आ रहा है, हाँ बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। हाँ, एक काम के हैं, अपन अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इनके बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देखेंगे। आज पहले एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। तो अपन एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। गुण नंबर 7 की बात करते हैं या 6 की बात करते हैं, जो भी 6 या 7 है आप देख लेंगे, ठीक है। गुण नंबर 6 जो भी 7 है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। छठवां गुण है, यदि A1, A1, A2, A3 डॉट 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 AN। तो A1 है, A2 है और A3 है डॉट डॉट डॉट, एक श्रेणी है जिसका ये है, ठीक है। एक दूसरा समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद B1, द्वितीय पद B2, तृतीय पद B3 और डॉट 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 है, सही, ये है। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या है, कह रहा है कि श्रेणियाँ हैं, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो एक नया एपी मिलेगा, ठीक है जी। तो मैं आपको समझाता हूँ, अगर मैं इनको ऐड कर दूं, A2 प्लस माइनस B2 और फिर A3 प्लस माइनस B3 और डॉट 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 हो जाए AN प्लस माइनस BN। तो मैं इनको अगर ऐड कर दूं तो ये भी क्या होंगे, AP ही होगा, लेकिन इसका D क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। D क्या हो जाएगा, या तो D हो जाएगा D1 पहले वाले का और D2, या तो ये होगा और क्या हो जाएगा D1 माइनस D2 हो जाएगा। अगर माइनस वाला लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला मैं लिखता हूँ 7वां नंबर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इस पर भी जेईई मेंस में सवाल पूछा है, जो हम अगर अपने अगले लेक्चर में करेंगे, जेईई मेंस के सवाल करेंगे। आज पहले एनसीईआरटी क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं मानूं कि 3 संख्याएं हैं, अगर एपी में है ABC, ठीक है, अगर ये एपी में है तो याद रखना बीच वाले नंबर का आप क्या कर दो, दोगुना कर दो, और साइड वाले को क्या करो, जोड़ दो। तो 2b बराबर क्या आ जाएगा, A प्लस C आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका 3 नंबर है ABC या 3 नंबर कोई भी है जो एपी में है, तो बीच वाले का नंबर का दोगुना करेंगे तो साइड वाले नंबर का आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। ये भी काम का है, ठीक है। तो अगर मैं आपको और अच्छे से समझाना चाहूँ कि अगर मान लो Tn और Tn+1 और Tn+2, ये 3 अगर एपी में है, तो मैं इनको भी सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, 2Tn+1 बराबर Tn यानी nवां पद या तो n+2वां पद, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे करते हैं। तो मैं एक आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। 8वां मेरे लिए है, ध्यान से समझेंगे। 8वां क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी से समान अंतराल पर स्थित पद चुने जाए तो वे समांतर श्रेणी में होंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि मान लो लेट से कोई A1, A2, A3, A4, A5 और डॉट 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 AN तक है, ठीक है। लेट से मान लेते हैं, एक और लिख लेते हैं A6 और A7।
तो कह रहा है कि अगर आप समान अंतराल वाले पद को चुनेंगे तो एक जो नया एपी होगा, जो नई वाली सीरीज होगी, वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एपी में। तो लेट से मैं मान लेता हूँ A1 और A3, ठीक है, फिर A5, देखो दूसरा वाला ले लो, एक छोड़ के दूसरे को ले लो, एक छोड़ के दूसरे को ले लो, फिर इसको छोड़ो तो A7 आएगा। तो कह रहा है कि ये जो नया एपी आएगा, जो नया सीरीज आएगी, वो भी एपी में होगी। तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है जी। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, आपके सामने रखता हूँ, ध्यान से देखो। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और डॉट डॉट डॉट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2, 6, एक को छोड़ के ले रहा हूँ 10, फिर इसके आगे 14 भी होगा, 14 लिया। तो आप ध्यान से देखो, ये भी क्या है, एक एपी फॉर्म कर रहा है। तो याद रखना, बीच वाले नंबर को अगर आपने छोड़ दिया, अगर सब दुरुस्त हो, यानी अगर आपने 2 छोड़ा स्टार्टिंग में, तो बाद बाद में छोड़ते जाओ 2 2, तो इससे क्या होगा कि जो नया वाला सीरीज प्राप्त होगा आपको, वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे लिए बढ़िया है, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उसको आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, ताकि अगले लेक्चर में जो जेईई में से क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, बीएचयू में आए हुए क्वेश्चन को करने वाले हैं, उसको हम क्या करें, अच्छे से सॉल्व कर पाए, ठीक है जी। तो आपको विशेष ध्यान देना है इनके गुण पे, ठीक है। अपन आगे भी करते हैं जल्दी से, चलो कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे भी बढ़ते हैं, जल्दी कॉपी कर लीजिए। चलिए, आपने शायद कर लिया होगा, फिर अपन आगे करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी करके पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी हर संभव सहायता करने के लिए तत्पर हूँ, ठीक है। तो अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आपका भी सहायता हो जाएगा, मेरा भी सहायता हो जाएगा। तो प्लीज़ आप मेरी सहायता करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, वीडियो लेक्चर को शेयर भी करें, ताकि दूसरे बच्चे भी क्या हो सके, हमसे ऐड हो सके, वो भी पढ़ सके, ठीक है। क्योंकि शिक्षा पे सबका अधिकार है, तो सबको पढ़ना है और सबको आगे बढ़ना है। तो अच्छे से आप मेहनत करेंगे, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो 2 गुण और बाकी हैं, उसको कर लेते हैं अपन, फिर अपन आगे करते हैं। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अगला क्या है हमारे लिए, तो यदि किसी समांतर श्रेणी का n पर n का एक घात व्यंजन हो तो वह श्रेणी एपी होती है, n का गुणांक ही सर्वांतर होता है। तो मैं कहूँ कि अगर Tn बराबर कोई ऐसा फॉर्म आ गया, an प्लस डी, ऐसा एक फॉर्म आ गया, ठीक है जी। तो इसका जो d होगा ना, अगर आप d निकालना चाहेंगे तो d कितना आएगा, a आएगा, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट बोल रहा है। तो मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल के तौर पे। लेट अस सपोज, मान लो Tn बराबर मेरे पास है 2x प्लस 3, और हमसे किसी ने पूछ दिया ऐसा है, d की वैल्यू बता दो और श्रेणी बता दो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, एग्जांपल आप समझेंगे ध्यान से, ठीक है। चलिए, d बताना है, उसकी श्रेणी बतानी है, ठीक है, और उसके 2x नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे n, ठीक है। श्रेणी बताना है और उसके H20 यानी 20 पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, T1 निकालेंगे, क्योंकि पहला पद ही हमारा होता है। तो T1 निकालने के 2 × 1 + 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा T1 हमारे लिए, सही है। T2 निकालता हूँ, यहाँ पे T2 निकालता हूँ तो 2 × 2 + 3, 2 दूनी 4 + 3 कितना आ जाएगा, 7। एक बार T3 भी निकाल लेते हैं। तो T3 निकाला तो 2 × 3 + 3, 3 दूनी 6 हो गया, 6 3 9, तो 83 आ गया। तो मैं श्रेणी को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, 5, 7, 9 9 डॉट डॉट डॉट। तो अगर मैं इसका d निकालना चाहूँ तो d निकालने के लिए मैंने बताया था T2 माइनस क्या होता है, T1 होता है, यानी 7 माइनस क्या लिखेंगे, 5, यानी कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है जी। ये लिखने वाले हैं। तो d की वैल्यू 2 आ गई।
और आंसर हमको पहले से पता था कि n का जो गुणांक होता है वही क्या होता है, d होता है। तो आपको लिखना है यहाँ पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल कभी कई भी बार आ चुके हैं, ठीक है। तो अपन आपको दो तरीका सिखाएंगे, एक फंडा ये सिखाएंगे। तो यहाँ से डी की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। तो चलो अपन एस निकालते हैं। तो एस का फार्मूला लिख दिया n/2, कोष्टक में लिख दिया 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो मैं एस निकालना चाहूँ तो एस लिख दिया मैंने 20/2, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू कितनी होगी 5 प्लस कितना हो गया 20-1 मल्टीप्लाई बाई डी कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ हो गया जब 10, 5 टू 10 हो जाएगा। यहाँ मैं बात करूँ तो 38 आ जाएगा। 38 और 10 मिलकर 48 हो गया। 48 10 का कितना हो जाएगा 480, यानी एस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 480। तो आपको ये दिमाग लगाना है, ठीक है। आगे चल के मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आपको सिंपल फंडे सिखाए जा रहे हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो कभी भी अगर डी एन ऐसे फॉर्म में दिया तो सबसे पहले T1 निकालो, T2 निकालो, T3 निकालो और फिर श्रेणी निकाल लो। उसके बाद जो जो उसने पूछा हो सबकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, इसको इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट दे आप इसको, ठीक है जी। चलिए जल्दी से कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कॉपी करिए जल्दी से। चलिए आपने कर लिया होगा, अगर आपने नहीं किया तो वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये बढ़िया था, एक और है उसको भी करते हैं। इन पे सवाल जो मेंस में पूछे जाते हैं, BHU में पूछे जाते हैं। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो बड़ा एम रखें ताकि आप चीज़ों को अचीव कर पाए। और साइंस और मैथमेटिक्स अगर आपको सीखनी है तो एम आपकी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तभी आप मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे लेवल पे सीख सकते हैं इंटर में ही। तभी आप दूसरे को सिखा पाएंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन से पहले अगर आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स में अच्छी पकड़ बनानी है तो प्लीज़ जल्दी से आप वीडियो को देखते रहें। हर कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करें, हर चीज़ों को जानने की कोशिश करें। तो मान लो कभी भी एसएन, तो अगर एसएन ऐसे दिया है, एसएन an² प्लस bn प्लस c, यानी किसी n पदों का योगफल ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है। पहले tn था, अब एसएन है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, d निकालना है हम, ठीक है जी। लेट सपोज d निकालना है, d कितना आएगा, तो इसने d बोल दिया कि जो d होता है वो क्या होता है a/2 होता है इसका, ठीक है ना। यानी n स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसका आधा होता है। बाकी bn क्या लिखा हुआ है, c क्या लिखा हुआ है, उससे मतलब उसको कुछ भी नहीं है। नहीं a/2 नहीं, 2a होता है, सॉरी 2a होता है। चलिए अपन आगे पढ़ते हैं। अगला गुड है हमारे लिए समांतर श्रेणी में कि अगर आपको एसएन पता हो, एसएन की बात कर रहा हूँ, एसएन अगर आपको पता an² प्लस bn प्लस c, तो इसकी d की वैल्यू जो आती है वो 2a आती है, ठीक है जी। इसको आप प्रूव करके हमको क्या बताएंगे, आंसर में बताएंगे। अगर आपको इसका प्रूफ नहीं आता तो हम अगले लेक्चर में इसका प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब एनसीईआरटी का सवाल करते हैं कुछ, ठीक है। चलिए तो मैं एनसीईआरटी खोल लेता हूँ। एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर है देख लेता हूँ आपके लिए। इसमें पढ़ना है हमको अनुक्रम तथा श्रेणी, 190 पेज पे है। आप जाके एनसीईआरटी से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। तो 9.1 सबसे पहले 9.1 करने वाले हैं हम लोग। तो 9.1 का सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ, तो देखो ध्यान से, प्रश्नावली 9.1 ये करने वाले हैं हम लोग, ठीक है जी। चलिए तो इसने बोला है प्रश्न 1 से 6 तक अनुक्रम के प्रथम 5 पद लिखिए। मैं आपको एक लिख के दिखाता हूँ, बाकी आप एक करेंगे, ठीक है। an है, पुस्तक में है nn+2, तो आपको 5 पद लिखना है, यानी a1 लिखना है, a2 लिखना है, a3 लिखना है, a4 लिखना है, ठीक है, और a5 की वैल्यू लिखनी है। तो इसमें सबसे पहले 1 डाल दो तो a1 आ जाएगा,
एक कोष्टक में 1 + 2 कितना आ जाएगा, 2 1 3, 3 1 3। A2 की बात करूँ मैं आपसे तो 2 डाल दो, तो 2 + 2 हो जाएगा, तो 2 2 4, 4 दूनी 8। A3 की बात करूँ मैं आपसे, 3 डाल दो, 3 + 3 2, 3 2 5 हो गया, और 5 3 15 हो गया। मैं A4 की बात करूँ आपसे तो 4 डाल दो, 4 + 4 2 कितना हो जाएगा, 6 और 6 4 जा 24 हो जाएगा। A5 निकालना तो 5 कोष्टक में 5 + 2 यानी 7 5 जा 35 आ जाएगा। तो ऐसे ही सारे सवाल आपको करना है, ठीक है जी। चलिए ठीक है, तो 9.1 में कुछ है नहीं ज़्यादा, हमको सीखना है क्या, 9.2 अच्छे से सीखना है। तो मैं 9.2 पे चलता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, 9.2 पे चलता हूँ। चलिए 9.2 पे चलेंगे। 9.1 आपको कर लेना है कम्प्लीटली, ठीक है, कम्प्लीटली आपके लिए होमवर्क है। इसको आपको सॉल्व करके हमको क्या करना है, भेजना है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अपन आगे करते हैं। तो प्रश्नावली 9.2 9.2 करने वाले, क्योंकि 9.1 में कुछ ज़्यादा खास है नहीं, 9.2 की बात करते हैं। तो 9.2 में पहला सवाल है, 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग होगा। तो सबसे पहले 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग होगा। तो सबसे पहले कैसे कैसे विषम पूर्णांक होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, डॉट 2001 भी एक विषम पूर्णांक है, सही है जी। इनका योग निकालना है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें। नंबर ऑफ टर्म जब तक नहीं पता होगा तब तक आप कोई भी योग नहीं निकाल सकते। तो याद रखना, नंबर ऑफ टर्म सबसे पहले निकाला जाता है, अगर गिवन नहीं है तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए Tn बराबर क्या लगाओ, a + n - 1 × d। तो Tn की वैल्यू कितनी हो गई, 2001 हो गई, a की वैल्यू 1 हो गई, n - 1 × d की वैल्यू हमारे लिए 2 हो गई। तो विषम हो या सम हो, d की वैल्यू 2 ही होगी। तो ये इधर चला गया तो 2000 बन जाएगा बराबर n - 2 n - 1 × 2। ये 1 इधर गया तो रिप्लेस करके 2000 हो जाएगा। अच्छा, ये 2 का इधर मल्टीप्लाई इधर गया तो डिवाइड हो जाएगा। तो 2000 बटे कितना हो जाएगा, 2 बराबर n - 1 हो जाएगा। तो 2 से काटा तो कितना आ जाएगा, थाउजेंड्स आ जाएंगे बराबर n - 1 हो जाएगा। -1 इधर गया तो +1, तो थाउजेंड्स + 1 बराबर n हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म इतने हो गए, ठीक है जी। चलिए इसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के मैं आपको समझाता हूँ कि इसका आंसर निकालते हैं। तो इसका आंसर निकालने के लिए n/2 कोष्टक में लगा दिया, 2a + n - 1 × d, ठीक है। या तो इसको एक और फॉर्म में लिखा जाता है, n/2 कोष्टक में इसको लिखा जाता है a + l। l का मतलब होता है लास्ट टर्म, तो इसको ऐसे भी किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 1001, ठीक है, बटे में 2 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 + 2000 1 हो गया, ठीक है। तो आंसर बराबर हो जाएगा 1002/2 बराबर 2002 हो जाएगा। इसको जब रिप्लेस करोगे तो आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 1001 × 1001। इसका मतलब ऐसे कितना आएगा, 1001 का होल स्क्वायर। जितना भी इसका होल स्क्वायर होता होगा वो क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो प्रश्नावली 9.2 का पहला सवाल है, ठीक है जी। तो अपन दूसरा सवाल भी करेंगे, ठीक है। तो आगे कह रहा है, 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हों। 100 तथा 1000 के बीच की बात कर रहा है, तो 100 और 1000 के बीच में, ठीक है। तो इसको आप करेंगे, ठीक है। इसको दूसरे क्वेश्चन को करके भेजेंगे। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है, प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। दर्शाइए कि बीचवा पद -112 होगा। तो चलिए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए करना है, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ 9.1 आपको करना है पहले पूरा कम्प्लीटली। 9.2 में क्वेश्चन नंबर 2 पहला आपको करना है, फिर अपन आगे करेंगे धीरे धीरे। जिसका जो आपको करना होगा मैं आपको भेजा जाऊँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने दे रखा है कि उसका प्रथम पद कितना है, 2 है, ठीक है। आगे कह रहे हैं, तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों का योगफल का
चौथाई है, दशाई की 20वां पद -112 होगा। तो मैं प्रथम 5 पद लिखूं पहले, प्रथम 5 पद। प्रथम 5 के पद के बारे में बात करूँ तो वो होता है ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2डी होता है, ए प्लस 3डी होता है, ए प्लस 4डी होता है, ठीक है, और ए प्लस, हाँ बस इतना ही। ये 5 पद हो गए। अब बाद के 5 पद लिखता हूँ मैं, बाद के 5 पद। तो बाद के 5 पद क्या हो जाएंगे, यहीं से स्टार्ट होगा, ए प्लस 5डी हो जाएगा, ए प्लस 6डी हो जाएगा, ए प्लस 7डी हो जाएगा, ए प्लस 8डी हो जाएगा, ठीक है, और ए प्लस 9डी हो जाएगा। तो स्टेटमेंट को मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। तो प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। तो 1/4 है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके योगफल में इसका 1/4 कर देता हूँ। 1/4 कर दिया किसका, इसका योगफल। तो ए यानी 5 हो, ठीक है, प्लस 5 6 5 11, 11 और 7 मिलके कितना हो गया आपका 18, 18 और 8 मिलके 26, 26 और 9 मिलके कितना हो गया 35D हो गया। सही है, इनका योगफल लिखता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा 5A प्लस D 3D 6D और 10D, ठीक है। 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 20A प्लस 40D इक्वल टू क्या हो जाएगा 5A प्लस 35D। सही है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो चलिए ए की वैल्यू इसमें रख देता हूँ। तो ए की वैल्यू 2 रख दिया, प्लस 40D इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई पे कितना हो गया 2 प्लस 35D। तो 35 को इधर भेजा तो 40D माइनस 35D इक्वल टू 10 माइनस कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये 20 दूनी 40 इधर है, तो यहाँ बचेगा 5D इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 30D की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6। अच्छा, कौन सा पद निकालने के लिए बोल रहे, 20वां पद। तो T20 की बात मैं करूँ तो T20 निकालता हूँ तो A प्लस कितना होता है 90D होता है। तो A की वैल्यू कितनी हो गई मेरे लिए 2 हो गया प्लस 90 यानी 19 गुणे -16 कर दिया 6 सॉरी, तो 2 -1 1 4 हो जाएगा। तो T20 आ जाएगा, T20 कितना आ जाएगा -112 हो गया प्रूफ, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो देखने के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।